संवाद लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। हमारा पहला प्रश्न है, उत्तराखंड का राज्य गीत कौन सा है? राइट आंसर है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन। ये उत्तराखंड का राज्य गीत है। संबंधित तथ्य देखें तो यह जो गीत है यह 6 फरवरी 2016 को अपनाया गया। इसके लेखक हैं हेमंत बिष्ट। गीत को संगीत व स्वर दिया है नरेंद्र सिंह नेगी जी ने। और यह गीत की जो अवधि है वो 9 मिनट की है। दोस्तों इसमें ऐसा नहीं है कि भाई हमें 9 मिनट के अंदर अंदर ये गीत गाना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस इसके गीत का जो टाइम पीरियड है वो 9 मिनट का है। आगे देखें, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का वह कौन सा राजा था जो गढ़वाल तथा कुमाऊं दोनों राज्यों का अलग अलग समय में राजा बना? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। तो राइट आंसर है प्रद्युमन शाह। क्वेश्चन नंबर 3 है, गढ़वाल की पहली महिला लेखिका कौन है जिनके द्वारा अमृत की बूंदे की रचना की गई है? इनकी रचना है अमृत की बूंदे। तो उन लेखिका का नाम है विद्यावती डोभाल। प्रश्न नंबर 4 है, महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में कुली बेगार प्रथा को एक रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी? राइट आंसर यंग इंडिया पुस्तक में। संबंधित तथ्य देखें अगर हम, तो कुली बेगार आंदोलन सन 1921 में शुरू हुआ था। आंदोलन का नेतृत्व बद्रीदत्त पांडे ने किया था तथा आंदोलन सफल होने के बाद उन्हें कुमाऊं केसरी की उपाधि भी दी गई थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, तिलक व एनी बेसेंट के होम रूल लीग से प्रभावित होकर राज्य में होम रूल लीग आंदोलन चलाया। तो किसने चलाया देखें, उत्तर है विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे, चिरंजीव लाल व हेमचंद्र आदि ने यह आंदोलन चलाया। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1932 में राज्य की किस महिला आंदोलनकारी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया था? राइट आंसर कुंती वर्मा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भक्त दर्शन और भैरव दत्त के संपादकत्व में 1949 में लैंसिडॉन के किस पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ? राइट आंसर कर्म भूमिका। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1930 में महात्मा गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रहों में उत्तराखंड से सम्मिलित व्यक्ति थे। तो ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी और गोरखवीर खड़क बहादुर शामिल थे इसमें। संबंधित तथ्य देखें तो 12 मार्च 1930 को गुजरात के अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मार्च निकाला गया था। मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? राइट आंसर बागेश्वर में। क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्राह्मणों पर कुसही नामा कर लगाया था? इसका राइट आंसर होगा गोरखों ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, हनुमान जी की माता का प्राचीन मंदिर कहां स्थित है? यह मंदिर आपका चमोली जिले में पड़ता है। तो हम देखें, हनुमान जी की माता जिन्हें अंजनी कहा जाता है का प्राचीन मंदिर औली
यह जोशीमठ से कुछ ही दूरी पर स्थित है और यह आपका पड़ता है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। क्वेश्चन नंबर 12 है, परमार वंश के किस शासक की तुलना सम्राट अशोक के साथ की जाती है? राइट आंसर अजयपाल। संबंधित तथ्य देखें तो अजयपाल परमार वंश का 37वां शासक था। अजयपाल गोरखनाथ संप्रदाय का अनुयायी था। देवलगढ़ में स्थित राजराजेश्वरी मंदिर का निर्माण अजयपाल ने ही करवाया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तराखंड की किस नदी को ऋग्वैदिक सिंधु के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर अलकनंदा नदी। संबंधित तथ्य देखें तो अलकनंदा नदी 195 किलोमीटर बहने के बाद देवप्रयाग में गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। देवप्रयाग में अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का संगम होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मानशाह ने किस शासक को सोन बाण अर्थात स्वर्णिम विजेता की उपाधि दी थी? राइट आंसर कालो भंडारी। तथ्य देखें तो मानशाह का शासनकाल 1591 से 1610 तक रहा। कालो भंडारी वीर माधो सिंह भंडारी के पिता थे। इनका जन्म टिहरी जिले के मलेथा गांव में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, मुंडवे या हम कहें मंडवा, जिसे स्थानीय भाषा में कोदा कहा जाता है, की उत्पत्ति का मूल स्थान कहां है? मंडवे का जो मूल स्थान है वो है इथोपिया, हॉलैंड। इसका राइट आंसर है। तथ्य देखें तो मुंडवे की उत्पत्ति इथोपिया, हॉलैंड से मानी जाती है। मंडवे का वैज्ञानिक नाम इल्यूसिन कोराकाना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हिमाचल प्रदेश में ब्रह्म कमल को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर दूधा फूला नाम से जाना जाता है। तथ्य देखें तो ब्रह्म कमल को कश्मीर में गलगल कहा जाता है और श्रीलंका में कदू फूल और जापान में गेका विजन कहा जाता है। ये ब्रह्म कमल के अलग अलग नाम हैं अलग अलग स्थानों पर। तो हिमाचल प्रदेश में मैंने बताया आपको दूधा फूला नाम से। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तराखंड के प्रथम कमिश्नर गार्डनर का कार्यकाल कितने वर्ष था? ये तो हम जानते हैं कि उत्तराखंड के जो प्रथम कमिश्नर थे वो थे गार्डनर। तो इनका जो कार्यकाल था वो था मात्र 9 माह का। क्वेश्चन नंबर 18 है, कुमाऊं शब्द का पहला उल्लेख अबुल फजल की किस पुस्तक में मिलता है? राइट आंसर आईने अकबरी में। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा महीना उत्तराखंड में भिटोली महीना के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है चैत्र मास अर्थात मार्च को ही भिटोली महीना कहा जाता है। और हमारा आखिरी प्रश्न है, भूमि बंदोबस्त का संबंध है। तो भूमि बंदोबस्त का जो संबंध है वो सरकारी स्तर पर जमीन पैमाइश से होता है। तथ्य देखें तो देश में भूमि बंदोबस्त 1950 से लागू है। इसके अनुसार जमीनों का बंटवारा सरकार द्वारा पट्टे या भू संपत्तियों का हस्तांतरण शासकीय पंजीयन द्वारा होता है। उत्तराखंड के डैश डैश में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्थित है अर्थात कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर है देहरादून में। यह प्रश्न उत्तराखंड पटवारी 2016 में पूछा गया है। तो उत्तराखंड में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यह देहरादून में स्थित है। संबंधित तथ्य देखें तो जो इसकी स्थापना है यह 1982 में हुई थी। प्रश्न नंबर 2 है, लखवाड़ा बांध किस नदी पर बना है? राइट आंसर यमुना नदी पर। प्रश्न है उत्तराखंड पटवारी 2016 से। प्रश्न नंबर 3 है, भुवनेश्वरी महिला आश्रम स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर अंजनी सैन, यह टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। यह क्वेश्चन पूछा गया था उत्तराखंड महिला एसआई 2016 में।
क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तराखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता का प्रतिशत है। राइट आंसर 70%। यह प्रश्न ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 2016 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधान शाला के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर बोसी सेन। प्रश्न पूछा गया था ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 2016 में। आप देख सकते हैं बोसी सेन को, इसके बारे में देख लें। तो विवेकानंद कृषि अनुसंधान शाला की स्थापना 4 जुलाई 1924 को कलकत्ता में हुई थी और संस्थान की अल्मोड़ा में स्थापना हुई है 1936 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाबू विवाह पुस्तक किसने लिखी? राइट आंसर ईश्वरचंद विद्यासागर ने। ये कनिष्ठ का पेपर था, 2016 में पूछा गया था क्वेश्चन। ये ईश्वरचंद विद्यासागर का जो जन्म है यह 26 सितंबर 1820 में पश्चिम बंगाल में हुआ था। इन्होंने विधवा विवाह पर अत्यधिक जोर दिया, जिस कारण विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 को पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसने कहा कि भारत विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु रखता है? राइट आंसर है मार्सडेन। क्वेश्चन पूछा गया था कनिष्ठ सहायक में 2016 में ही। प्रश्न नंबर 8 है, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा किस समय जोड़ा गया? राइट आंसर चंपारण सत्याग्रह के समय में। उत्तराखंड एसआई में पूछा गया था क्वेश्चन 2015 में। गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तराखंड में सबसे अधिक कौन सा अल्पसंख्यक है? राइट आंसर मुस्लिम अल्पसंख्यक। क्वेश्चन वीडियो परीक्षा 2014 में पूछा गया था। प्रश्न संख्या 10 है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI उत्तराखंड में कहां स्थापित है? राइट आंसर मुक्तेश्वर में। इसको हिंदी में कहा जाएगा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। ये मुक्तेश्वर में स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया था उत्तराखंड DLED 2014 की परीक्षा में। इसका जो मुख्यालय है यह बरेली में है। मुक्तेश्वर में इसका एक कैंपस है। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तराखंड के किस जनपद में नानक सागर स्थित है? राइट आंसर उधमसिंह नगर में। समाज कल्याण अधिकारी में यह प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, लोकनायक के नाम से कौन जाना जाता है? राइट आंसर जयप्रकाश नारायण। देखें तो इनका जो जन्म है यह 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। इन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया। 1999 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। आप इनका पिक्चर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया किसने लिखी? राइट आंसर जॉब फ्रांसिस वाइट। क्वेश्चन कनिष्ठ में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल की सरकार थी? राइट आंसर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। कनिष्ठ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ग्रीन मफलर संबंधित है किस चीज से? ध्वनि प्रदूषण से। ये कनिष्ठ लेखिका का प्रश्न है। देखें तो ग्रीन मफलर अधिक आबादी वाले या ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र जैसे सड़कों के किनारे, औद्योगिक क्षेत्र और राजमार्गों के आसपास के रिहायशी इलाकों में 4 से 6 पंक्ति में वृक्षारोपण कर ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक तकनीक है, ताकि घने पेड़ ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकें, क्योंकि पेड़ ध्वनि को फिल्टर करते हैं और इसे नागरिकों तक पहुंचाने से रोकते हैं। तो इसीलिए ग्रीन मफलर योजना चलाई गई थी, जो कि ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 है,
बुआखाल मेला उत्तराखंड के किस जनपद में आयोजित होता है? तो दोस्तों बुआखाल एक स्थान भी है और यहाँ पर मेला भी लगता है, तो यह है पौड़ी जनपद में। क्वेश्चन पूछा गया था उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल 2012 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 17, कुमाऊं क्षेत्र में गोलू देवता जाने जाते हैं एक न्याय के देवता के रूप में। आप देख सकते हैं इनकी पिक्चर। गोलू देवता का मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस वर्ष दिया गया? राइट आंसर 1992 में। यह कांस्टेबल परीक्षा का प्रश्न पत्र है, 2014 में यह परीक्षा हुई थी। 74वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा ऊर्जा पार्क है? यह है गुजरात में। और आखिरी प्रश्न है, हरा सोना क्या है? तो दोस्तों हरा सोना चाय तथा तेंदुपत्ता को भी कहा जाता है। प्रश्न पूछा गया था सहायक समाज कल्याण अधिकारी में। तो हरा सोना चाय या तेंदुपत्ता को भी हरा सोना कहा जाता है, सफेद सोना कपास को कहा जाता है, काला सोना कोयले को कहा जाता है और द्रव्य स्वर्ण पेट्रोल को कहा जाता है। कुमाऊं का रंगीला बादशाह कहा जाता है। ऑप्शंस हैं दीपचंद, देवीचंद, श्यामचंद या देवकीचंद। तो जो राइट आंसर हमारा है वो है दीपचंद। अगला प्रश्न देखें, निम्न में कौन एक फूलों की घाटी का नाम सही नहीं है? तो आपको बताना है कि फूलों की घाटी का नाम कौन सा है जो सही नहीं है। ऑप्शन ए है नंदकानन, दूसरा है भ्यूडार पार्क, तीसरा है पुष्पावली, चौथा है पुष्प सरोवर। तो जो राइट आंसर है वो है पुष्प सरोवर। ये सभी नाम फूलों की घाटी के हैं। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है? ऑप्शंस है दीपचंद, देवीचंद, श्यामचंद या महावीर त्यागी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है देवीचंद। अगला प्रश्न, प्राचीन नाथ सिद्धों की गुफा स्थित है देवप्रयाग, देवलगढ़, बुधानी या धारी देवी। राइट आंसर देवलगढ़। प्रतापनगर की स्थापना की गई थी 1925, 1877, 1871 या 1921। राइट आंसर 1877। रावणशिला स्थित है केदारनाथ, तुंगनाथ, बद्रीनाथ या रुद्रनाथ। राइट आंसर तुंगनाथ। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस किस जिले में आता है? ऑप्शंस हैं, पहला है चमोली अल्मोड़ा बागेश्वर, दूसरा चमोली पौड़ी अल्मोड़ा, तीसरा चमोली बागेश्वर पिथौरागढ़, चौथा चमोली बागेश्वर या पिथौरागढ़। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है तीसरा चमोली बागेश्वर और पिथौरागढ़। विकेट बंदोबस्त में पहली बार पर्वतीय भूमि को कितने वर्गों में बांटा गया था? 4, 3, 5 या 2। तो जो राइट आंसर वो है 5। मंसार मेला किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? श्रीनगर, चंबा, जोशीमठ या देवप्रयाग। इसका जो राइट आंसर है वो है देवप्रयाग। किशोर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? टॉन्स, यमुना, शारदा या कोसी। राइट आंसर है टॉन्स। किस चंद शासक ने गढ़वाल पर लगातार 7 बार आक्रमण किया? भारती चंद, थोहर चंद, बाज बहादुर चंद या लक्ष्मी चंद। राइट आंसर लक्ष्मी चंद। स्वामी राम संस्थापक हैं किसके? हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट के, दून स्कूल के, शांति कुंज के या ब्राइटलैंड स्कूल के। तो राइट आंसर हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट के। टिहरी राज्य का अंतिम महाराजा कौन था? कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह या कोई नहीं। तो जो राइट आंसर है वो है मानवेंद्र शाह। प्रजामंडल आंदोलन संबंधित था पौड़ी गढ़वाल से, चमोली से, टिहरी गढ़वाल से या कोई नहीं। तो राइट आंसर है टिहरी गढ़वाल से। प्रागैतिहासिक काल से संबंधित लाचू उद्यान किस मार्ग पर स्थित है? अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग पर,
अल्मोड़ा रानीखेत मार्ग पर, अल्मोड़ा भिकियासेंगा मार्ग पर या अल्मोड़ा भवाली मार्ग पर? तो जो राइट आंसर वो है अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग पर। अगला प्रश्न, कौशिक समिति का गठन कब हुआ? जनवरी 1993 में, जनवरी 1994 में, जनवरी 1998 में या फरवरी 1988 में? तो जो राइट आंसर है वो है जनवरी 1993 में कौशिक समिति का गठन। इसका जो गठन है वो किया था रामाशंकर कौशिक के द्वारा। इसका जो गठन है वो किया गया था। गैरसैंण का नाम रामचंद्र नगर किसने रखा? इस विश्वेश्वर दत्त सकलानी ने, नरेंद्र सिंह नेगी ने, काशी सिंह ऐरी ने या कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा काशी सिंह ऐरी। 1992 में इन्होंने गैरसैंण का जो नाम है वो रामचंद्र नगर रखा या कहा। उत्तराखंड का मानसरोवर ताल किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं चौराबाड़ी ताल, चौखुटिया ताल, मासर ताल या भरासर ताल। इसका जो राइट आंसर वो है भरासर ताल। उत्तराखंड का मानसरोवर कहा जाता है। यह उत्तरकाशी में स्थित है। कौन सी जनजाति की महिलाएं खुद को रानी पद्मावती की वंशज मानती हैं? जौनसारी, थारू, भोटिया या राजी? राइट आंसर है थारू। कौन सा पर्वत गढ़वाल क्वीन के नाम से जाना जाता है? हाथी पर्वत, श्रृंगी पर्वत, नीलकंठ पर्वत या कोई नहीं? राइट आंसर नीलकंठ पर्वत। राष्ट्रगीत वंदे मातरम का कुमाऊनी में अनुवाद किसने किया? डॉक्टर शेखर पाठक, बैरिस्टर मुकुंदीलाल, श्यामा प्रसाद या हरिराम त्रिपाठी? इसका जो राइट आंसर है वो है हरिराम त्रिपाठी। 1906 में इन्होंने अनुवाद किया था। किस चंद्र शासक ने राजा के पद को दैवीय बताया तथा खुद को नारायण बताया? ऑप्शंस हैं बाज बहादुर चंद्र, विजय चंद्र, जयचंद्र या गोविंद चंद्र? राइट आंसर बाज बहादुर चंद्र। अगला ऑप्शन, उत्तराखंड में गोरखा का प्रथम सूबेदार था? सूबेदार बलभद्र सिंह, अमर सिंह थापा, सूबेदार भीम सिंह या जोगामल शाह? तो राइट आंसर जोगामल शाह गोरखों का प्रथम सूबेदार था। पमार शासकों की प्रथम राजधानी कहां थी? चांदपुरगढ़, देवलगढ़, श्रीनगर या टिहरी? राइट आंसर चांदपुरगढ़, जो कि कहां स्थित है? चमोली में। गढ़वाली समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? विशंबर दत्त चंदोला, ललिता प्रसाद नैथानी, मुकुंदीलाल या श्रीदेव सुमन? इसका जो राइट आंसर है वो है विशंबर दत्त चंदोला, गढ़वाली समाचार पत्र के संस्थापक थे। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? 29, 20, 15 या 17? राइट आंसर 20वां। राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 का आधार क्या था? राज्यों का आकार, प्राकृतिक संसाधन, भाषा या नदी जल विवाद? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाषा। राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को, राज्यपाल को या राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को? तो जो राइट आंसर वो है राज्यपाल को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के कार्यकाल की व्यवस्था करता है? 241, 242, 243 या 244? तो जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 243। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।